बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले बोर्ड पर नजर डालो। कार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक गुणों में आता है इसकी भौतिक अवस्था, रंग और गंध के बारे में बात करेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड श्रेणी में जो कार्बन संख्या 1 से 9 तक के जितने भी मेंबर हैं वो कैसे हैं? सामान्य ताप पर अरुचिकर गंध वाले होते हैं। कैसे होते हैं? अरुचिकर गंध वाले होते हैं तथा रंगहीन द्रव होते हैं। इस श्रेणी के उच्चतर सदस्य यानी 9 से ज्यादा कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल मोम जैसे ठोस, अल्प वाष्पशील और गंधहीन होते हैं। आगे बात करेंगे नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विलेयता। 4 कार्बन तक के जितने भी कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं वो जल में विलय हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है जल में विलेयता क्या हो जाती है? घट जाती है। क्यों घट जाती है? क्योंकि इसमें जो एल्किल ग्रुप होता है वो जल विरोधी होता है। तो जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी जल में विलेयता घटेगी क्योंकि जल विरोधी अन्योन्य क्रियाएं बढ़ेगी। उच्चतर कार्बोक्सिलिक एसिड और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो जल में अविलय होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें जल विरोधी सिरा जो एल्किल ग्रुप होता है वो काफी बड़ा होता है। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड अध्रुवीय विलायकों में, अध्रुवीय विलायक कौन से होते हैं? बेंजीन है, ईथर है, अल्कोहल है, इनमें विलय होते हैं, उनमें विलय होते हैं। नेक्स्ट ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में और जल के अणुओं के बीच में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग दर्शाई गई है। इसके कारण कार्बोक्सिलिक एसिड जल में विलय हो जाता है। तो ये 2 फिजिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कार्बोक्सिलिक एसिड की। सबसे पहली उसकी भौतिक अवस्था, रंग और उसकी गंध के बारे में, और दूसरी इसकी विलेयता के बारे में। तो कम कार्बन संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में विलय हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। जबकि उच्चतर कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं जल में अविलय होते हैं। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं अपन, थर्ड प्रॉपर्टी है इसका क्वथनांक। क्वथनांक, क्वथनांक को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका जो क्वथनांक होता है वो समान अणुभार वाले एल्डिहाइड, कीटोन और यहां तक कि अल्कोहल से भी अधिक होते हैं। इसका रीजन क्या है? तो इस बात को पहले नोट करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वथनांक, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वथनांक, क्वथनांक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन यहां तक कि अल्कोहल से भी अधिक होता है। इसका स्पष्टीकरण है, इसका रीजन क्या है? तो आप साथ में इसका कारण भी लिख सकते हो। तो इसका कारण क्या होगा? नंबर 1 कारण, कोई आपसे पूछे कारण क्या है तो नंबर 1 जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें OH ग्रुप जो होता है वो ज्यादा ध्रुवीय होता है। क्योंकि ये किसके साथ जुड़ा होता है? इलेक्ट्रॉन खींचने वाले कार्बोनिल समूह के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इसका रीजन बताओगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में उपस्थित OH बंध, OH बंध अधिक ध्रुवीय होता है, ध्रुवीय होता है क्योंकि यह
आकर्षी समूह यानी कि कार्बोनिल ग्रुप COO से जुड़ा होता है। तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी जो ग्रुप है उससे जुड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करेंगे अपन, जैसे RCOOH, इसमें देखो जो इलेक्ट्रॉन है ये आकर्षित करेगा इसके इलेक्ट्रॉनों को, ये आकर्षित करेगा। तो इसका मतलब ये जो बॉन्ड होता है वो ज्यादा ध्रुवीय हो जाता है, यानी प्लस माइनस। तो ध्रुवीय बंध, तो कहने का मतलब OH बंध जो होता है वो ज्यादा ध्रुवीय होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। इसमें कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट है, इसलिए क्या करेंगे कि इसको पोलराइज कर देंगे। तो इसको क्या करेंगे? पोलराइज कर देंगे। तो इसका मतलब यह हो सकता है कि RCOOH, इसमें CO ग्रुप होता है वो OH ग्रुप को क्या करता है? ध्रुवीय कर देता है। तो कहने का मतलब स्ट्रांगली पोलराइज्ड OH ग्रुप, इसमें ये जो ग्रुप होता है वो स्ट्रांगली पोलराइज्ड OH ग्रुप, ये जो OH ग्रुप होता है, OH बंद होता है, ग्रुप नहीं, OH बॉन्ड लिखो यहाँ पे, OH बॉन्ड स्ट्रांगली पोलराइज्ड होता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वथनांक जो होता है वो एल्डिहाइड, कीटोन, यहां तक कि अल्कोहल से भी ज्यादा होता है। कोई आपसे इसका रीजन पूछे तो ये रीजन दे सकते हो, रीजन नंबर 1। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरा रीजन, मैं रीजन बता रहा हूं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है वो ज्यादा विलय होता है जल में, इसका क्वथनांक क्या होता है? ज्यादा होता है एल्डिहाइड कीटोन से। इसका रीजन, दूसरा रीजन देखो, नंबर 2, दूसरा रीजन, कारण नंबर 2, कारण दूसरा कारण। तो लिखोगे इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल में, कार्बोक्सिलिक अम्ल OH व कार्बोनिल समूह दोनों के माध्यम से H बॉन्ड बना सकता है, जबकि अल्कोहल केवल OH द्वारा ही H बंध बनाता है। नेक्स्ट, ये जो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है द्विलक बनाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड एक द्विलक का निर्माण करता है, द्विलक जिसको कहते हैं डाइमर बनाता है। तो देखो डाइमर कैसे बनाता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये O, ये डबल बॉन्ड OH। फर्स्ट, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड का अणु यह है, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का अणु है C, सिंगल बॉन्ड O H,
डबल बॉन्ड O R। तो देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के दो अणु है, एक अणु यहां से H बॉन्डिंग बना सकता है और दूसरा अणु यहां से भी H बॉन्डिंग बना सकता है। इस प्रकार से ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड का डाइमर। तो डाइमर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका रीजन अगर कोई आपसे पूछ ले कि रीजन क्या है, अल्कोहल से ज्यादा इसका कथनांक होता है कार्बोक्सिलिक अम्लों का, तो इसका दूसरा रीजन हो गया कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है वो डाइमर बनाते हैं, द्विलक का निर्माण करते हैं, दोनों तरफ से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, इसलिए इनके कथनांक होते हैं वो अल्कोहल से ज्यादा होते हैं। ये रीजन आप दे सकते हो, ये आपको बना के भी आना है। तो ये बन गए आपको, जहां मैंने डॉट लाइन लिखी है दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। बहुत सारे जो अणु है इसके कार्बोक्सिलिक एसिड के, वो डाइमर के द्वारा या डाइमर बना लेते हैं, जिससे उनको अलग करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसका कथनांक ज्यादा होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ी है हमने, जैसे इसकी भौतिक अवस्था के बारे में हमने पढ़ा, विलेयता के बारे में पढ़ा, इसके कथनांक के बारे में पढ़ा। तो अब हम जो नेक्स्ट इवनिंग क्लास लेंगे उसमें हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुणों के बारे में बात करेंगे, समझाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।